हाँ जी। 25 बोल। तो 25 बोल में हमारा विषय चल रहा है, और ये गुण स्थान पर 11वां बोल। तो इसमें हम छठे गुण स्थान की बात कर रहे थे। इस छठे गुण स्थान में इसको हम कहते हैं साधु, श्रमण, अनगार, मुनि, संजमी, संत। इसी गुण स्थान में होते हैं। प्रथम गुण स्थान में अत्यधिक प्रमाद होता है, जो घटते घटते छठे गुण स्थान में आने तक अल्पतम रह जाता है। देखो, ये किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है कि प्रमाद तो अधिकतम प्रथम गुण स्थान में है, और छठे गुण स्थान में उसको परमत्त गुण स्थान कह दिया। तो परमत्त जो है वो सातवें की अपेक्षा तीव्र है। सातवें की यानी सातवें में तो प्रमाद है ही नहीं, तो उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में तो ये तीव्र हो कह सकते हैं। लेकिन पहले गुण स्थान की अपेक्षा तो तीव्र अल्पतम है ये, क्योंकि वो कारण है ऊपर ना जाने का। जब तक प्रमाद है तब तक वो इससे ऊपर नहीं जा सकता। और छठा जो गुण स्थान है, ये भी अंतर मुहूर्त है, और सातवां भी अंतर मुहूर्त है। तो इसमें आने के बाद जो संयम में यानी छठे गुण स्थान में है, वो सातवें में जाता है, सातवें में नहीं रुक पाता, अधिक फिर छठे में आ जाता है। तो ऐसे ये स्विंग करता है। आगे चलते हैं। ये पांच महाव्रत और इनके सहवर्ती पांच संपत्ति, तीन गुप्ती आदि नियमों के कारण ये सर्वविरत होते हैं, किंतु अल्प प्रमाद के कारण ये परमत संयत कहलाते हैं। मतलब कई बार हम सोचते परमत संयत, प्रमादी कैसे हैं ये। तो परमत जो है वो आप उस अपेक्षा से समझे, सातवें की अपेक्षा में। और पहले के हिसाब से तो प्रमाद एक किस्म का नाम मात्र भी नहीं है, थोड़ा है। इस गुण स्थान में संज्वलन कषाय होता है, जो मंद होने से संक्लेश का कारण नहीं होता। कषाय भी कितना संज्वलन, तो उसी हिसाब से प्रमाद भी संज्वलन होगा। तो इस गुण स्थान में कर्म बंध बहुत थोड़ा तथा कर्म क्षय अधिक होने से मोक्ष मार्ग में प्रगति होती है। ये है मुनि, जो मुनि का स्थान है। यानी मुनि जो है, मुनि राज के कौन से गुण स्थान से शुरू हो रहे हैं? ये छठे गुण स्थान से। छठे से लेकर 12वें तक मुनि है सभी। हाँ जी। छठे से 12वें तक। तो अब यहां से इसमें आप ये समझिए कि जो बताया गया अभी ना कि पहले में भी प्रमाद है, और उसके बाद में जो वहां जाता है चौथे पे अविरत है, वो भी प्रमाद है अपने। ये जो सातवें का प्रमाद है ना, ये जो है सातवें में वो शुद्ध होता है, और वो शुभ में आ जाता है। शुद्ध से शुभ में आ जाता है। जो पहले में है उसमें शुभ भी है, अशुभ भी है, अशुभ भी है। अब अधिकतर क्या है, अधिकांशतः उसका शुभ में आ जाता है। तो वो जो क्रियाएं करता है पुण्य की, साधु भी जो है ना, उसके भाव है वो शुद्धता से निकलकर शुद्धता में आ गया। पाप प्रवृत्ति नहीं होगी, वो बहुत रेयर केस में होती, किसी एक आध। अदरवाइज वो शुद्धता में आता है। शुद्धता में क्यों आया? कि जो वो क्रियाएं कर रहा है वो पुण्य की करने लग गया, शुद्धता से निकल गया। शुद्धता तो तब है कि जब वो कुछ नहीं कर, शुद्धोपयोग जब उसका है, जब उसकी ज्ञान चेतना है, तब है। लेकिन जब कार्य करते हैं शुद्धता से मैं हटता हूं और मुझे समझ नहीं है और मैं शुभता में आ जाता हूं, शुभता में आ जाता हूं, ये भी प्रमाद है। ये भी प्रमाद है, ये भी प्रमाद है। इसको समझना है। और वो जो है अशुभ, और वो प्रमाद कौन सा है? उसमें शुभ भी हो रहा था, अशुभ भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा है। बस इतना फर्क है कि ये प्रमाद का डिफरेंस क्या है। दूसरा ये भी हम सोच सकते हैं कि वहां पर प्रमाद जो भी है कषाय, वो अनंतानुबंधी है। हाँ। और उसके मुकाबले में यहाँ क्या है? संज्वलन। बहुत कंपैरिजन काफी है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। इस गुण स्थान में कर्म बंध बहुत थोड़ा और कर्म क्षय अधिक होने से मोक्ष मार्ग में प्रगति होती है। स्थिति काल अंतर मुहूर्त। अब ये था छठा गुण स्थान। छठे से अब सातवें में जाना है। तो सातवें का क्या है? ये व्यर्थ की बातों को छोड़कर स्वाध्याय में लगना, क्लेश कलह से बचकर समाधि में निरत होना, विषयों से परे होकर आत्म रमन करना, इस गुण स्थान की विशेषता।
अब जैसे भी बता रहे थे, प्रमाद जो शुभ वाला है उससे भी हट जाता है, शुभ क्रियाओं से भी, उनसे भी हट जाता है। तो अब वो स्वयं में अपने स्व आश्रित स्वरूप रमनता, स्वरूप रमन मतलब स्वरूप रमनता होती है उसमें, वो उसकी, हाँ, वो उसकी शुद्धता है। मतलब पर आश्रित नहीं रहता, चाहे शुभ या शुभ, कोई पर में तो जाता ही नहीं, तो पर से हटकर स्व आश्रित हो जाता है, और यही यही हमारा कार्य है, यही मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पर ये साधना जो शुरू होती है 7वें गुण स्थान से, ये इसके ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे अप्रमत्त ही रहेंगे। अप्रमत्त अवस्था चल रही है 7वें से ऊपर जितने भी हैं, क्योंकि प्रमाद तो छठे तक है, उसके बाद तो प्रमाद है नहीं। तो ये इस तरह से आ गया, और इस स्थान पर आकर उसमें शुद्धता विशुद्धता प्रति समय बढ़ती जाती है। इसमें आर्त और रौद्र ध्यान बिल्कुल नहीं होते, धर्म ध्यान होता है, और शुक्ल ध्यान भी, वो आपको पता है कि 8वें में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर शुद्धि विशुद्धि जो है ना, वो हर समय अनंत गुनी वृद्धि होती है। यानी एक समय में जितनी उसकी शुद्धता है, अगले समय में उससे अनंत गुना हो जाती है। ऐसा करते करते अगर जितनी देर रुकेगा तो कितनी सफाई हो जाएगी। ये इसका सातिशय है, ये 7वां, कि इसमें हर समय उसकी विशुद्धि निरंतर अनंत गुना बढ़ती जाती है। और कब तक बढ़ेगी ये? 7वें से लेकर कहां तक? 12वें गुण स्थान तक। बात 12वें गुण स्थान तक ये हर समय अनंत गुना शुद्धि होती जाती है। उसके बाद नहीं। फाइल निकाली थी, वो निकालो, निकालो। उसके बाद नहीं। क्यों नहीं है? 12वें से ऊपर क्यों नहीं शुद्धि हो रही? नहीं, वहां तक शुद्धि कंप्लीट हो चुकी है, अनंत गुना हो गया। अब उससे और क्या होगी? वो तो अरे हम सर्वज्ञ हो गए ना 13वें गुण स्थान पे। उसके आगे 12वें तक ही है इसकी वृद्धि हो रही। अब क्या आप कह रहे थे? फाइल है ना, छठे का। गुरुदेव जो आपने कहा है, हेलो हाँ जी। गुरुदेव जो स्वाध्याय की बात करते हैं बार बार, की माला पूजा जाप में स्वाध्याय करें, स्वाध्याय स्वाध्याय में एक्चुअली क्या अपने को बुक्स पढ़ना या आगम पढ़ना, या क्या स्वाध्याय में क्या करना चाहिए हमारे को, ताकि हम उसको जो जिस आत्मा में। स्वाध्याय से आपकी दृष्टि पर से हटकर स्वयं में आ जाए, हम्म। वो स्वाध्याय है। दृष्टि देखिए। पर से, यानी उसका प्रभाव आना चाहिए स्वाध्याय का, हाँ हाँ। जिससे वो दृष्टि आपकी पर से हटकर स्वयं में आ जाए। वो जो शास्त्र है वो मात्र निमित्त है, हाँ वास्तविक जी। कार्य तो अपने अंदर होना है। हम्म। तो वो निमित्त अगर उससे आप लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहे, हम्म। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस सिलेक्शन में गड़बड़ है। तो स्वाध्याय के लिए वैसा विषय ले, या वो शास्त्र जिनके निमित्त से आप अपने आप को जान सके, अपने में रमन करने, अपनी तरफ आ सके, वो स्वाध्याय है। मात्र जानकारियां वैसे उसमें नहीं है। जी, हाँ, ये बात। वैसे कौन से शास्त्र हैं जिसको हमें शुरू करना चाहिए, शुरुआत किससे करें फिर, मतलब अभी तो इतने, जैसे इतने वो तो आगम हैं, सारे सारे से ही, तो उसको कैसे। उत्तराध्यान में भी सब उत्तराध्ययन कुछ है। से कर लो, उत्तराध्यान में सब कुछ है। उत्तराध्ययन अच्छा सरल जी। भी है, और उसमें विषय भी सारे हैं, हम्म। तात्विक भी है, और कथा भाग भी है, सारे अंग है उसमें, उत्तराध्ययन। जानकारियां भी है। जी जी। तो आप तो उसको उत्तराध्ययन ले सकते हैं। उसको हिंदी वाला अनुवाद पढ़े या प्राकृत हिंदी पढ़ना वाला चाहिए। करो। हिंदी वाला पढ़ो। हिंदी वाला। उसमें कोई वो नहीं है कि कोई दोष नहीं लगता ना है ना इसमें। ना ना, आपने अर्थ जानना है, हाँ अर्थ हाँ। इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अगर वो कहीं माँ श्रमण फूलचंद जी का मिल जाए ना, हाँ जो जी। लुधियाना का प्रिंटेड है, वो बहुत सरल है और हिंदी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और बड़ी नए आदमी को बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। और मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो पहले मैं उत्तराध्ययन सूत्र ही पढ़ा। अच्छा। हाँ, उत्तराध्ययन, उसमें 36 अंग है ना, उसमें वेरिएशन, मतलब सारा मसाला है। अगर किसी ने कुछ और भी नहीं है आगम पढ़ा, एक हाँ हाँ। उत्तराध्ययन पढ़ लिया ध्यान से, उससे अच्छा। भी काम हो जाएगा। ये वाला पेज ऑलरेडी मेरे उसमें डाल। चलो ठीक फूलचंद, है। फूलचंद जी महाराज का। ठीक है। तो हाँ ये जी। 7वां गुरु स्थान की अरे बात चल रही थी। मथे बंदा मार रहे। ये बहुत ही ऐसा है जो आज के समय में इससे ऊपर की तो स्थिति बनती नहीं है। उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये अति अति दुर्लभ भी है। पर ये नहीं कि हो नहीं सकता। तो पंचम काल में भरत रावत आदि क्षेत्रों में साधना करने, यानी यहीं तक ही बन पाती है। और इससे
आगे नहीं। स्थिति काल अंतर्मुहूर्त है, ये था इसका सातवें का। और सातवें में बताया ना कि हर समय उसकी विशुद्धि बढ़ती जाती है, और हर समय जो उसका स्थिति बंध है वो कम होता जाता है। ये आपको एक बार इन्होंने बताया था वो कैसे स्थिति अपसरण वगैरह की बातें थी। तो व्युच्युति कह लो या वो, और वो है इस तरह के शब्दावली यूज की थी। तो उसमें स्थिति बंध भी कम होता जाता है, और अनुभाव जो प्रशस्त है वो बढ़ता जाता है, और अप्रशस्त घटता जाता है। इस तरह की स्थिति आती है ये सातवें गुण स्थान में। यानी वो नहीं चाहते हुए भी इतना पुण्य बंधता है उनका इस सातवें में, कि वो जो अन्य तरीकों से पुण्य बांधते हैं ना, उसकी अपेक्षा अनंत गुना पुण्य ये इस गुण स्थान में बन जाता है स्वतः ही। मतलब ऐसी स्थिति है। तो ये था सातवां गुण स्थान। शुद्धता है ना, उसमें कोई कोई उनकी मतलब लक्ष्य रख के नहीं वो पुण्य बांध रहे, पुण्य ऑटोमेटिक बांध रहा है। जैसे वो कहते हैं ना फसल में भाई गेहूं के साथ वो भूसा तो ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वही चीज है। मथेन मन्नामी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव जी। इसका मतलब है अनंत को छोड़कर ये गुण स्थान संजीवलन कषाय का बच जाएगा बस, या उससे भी कम? अनंतानुमति तो पीछे छोड़ा है ना चौथे गुण स्थान नहीं से। नहीं, मतलब इस सातवें गुण स्थान में संजीवलन कषाय ही रह जाएगा या वो भी संजुलन, खत्म हो जाएगा? संज्वलन रहेगा। ठीक है जी, संज्वलन तो है, वो तो संज्वलन का तो कुछ अंश 10वें गुण स्थान तक रहता ठीक है है जी। ना, ये तो रहेगा। कृपा गुरुदेव। हाँ, इसमें कुछ ऐसा प्रश्न हम ले सकते हैं अब, थोड़ा रिवीजन के तौर पर। ये है, पहले गुण स्थान में कितने दुर्गुण आश्रव पाए जाते हैं? पहले गुण स्थान में आश्रव दुर्गुण। हाँ, सभी पाए जाते हैं। अनंतानुमुंदी के 4 हाँ, और 3 मिथ्यात्व के। 5 हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 अवगुण है, ये 5 आश्रम है। अगला प्रश्न है, मिथ्यात्वी किस किस गुण स्थान में पाए जाते हैं? मिथ्यात्वी पहले किस किस गुण स्थान में पाए जाते हैं? पहले पहले कौन था? पहले से चौथे तक। चौथे में तो ज्ञानी है। पहले 3 में, पहले 3 में। पहले 3 है, चौथे में तो ज्ञानी, ज्ञानी कहो अज्ञानी या मिथ्यात्वी एक ही बात है, और ज्ञानी जो समझती। तो ये था पहले 3। क्योंकि दूसरे में भी वो समय दृष्टि है, प्रथम 3 भी नहीं आएंगे, पहला और तीसरा है। उसमें है कि दूसरे में आता क्यों है? सम्यक दृष्टि है, उपशम संगित हुआ हुआ है, और उससे वो गिरता है जब चौथे में से, तो उस समय सम्यक तो संगित तो कायम हो रह रहा है, पर अनंतानुबंधी का उदय आ गया। अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा स्थान है अनंतानुबंधी का। लेकिन उस समय सम्यक दृष्टि है, दूसरे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि ही है, चाहे अल्पकाल के लिए। वो ऐसा मतलब छद्म अवस्था में है। एक्चुअल में हमारा जो फार्मूला हमने बताया था कि 7 प्रकृतियों का उदय ना हो तो सम्यक दृष्टि है, तो 7 में से 4 तो उदय में आ रही है ना अनंतानुबंधी। वो संगित जो है ना, दर्शन मौनीय नहीं है, ये मान लिया हमने, मिथ्यात्व नहीं है, पर अभी अनंतानुबंधी का तो उदय आ गया ना, इसके कारण दूसरे में आ रहा है। अगर अनंतानुबंधी ना होता तो दूसरे में आते ही ना फिर। तो इसका मतलब उस समय वैसे स्थिति बहुत बढ़िया है, पारिणामिक भाव है उस समय दूसरा गुण स्थान, लेकिन गिर रहा है ना, तो किसी कारण से गिर रहा है, वो अंदर पड़ा हुआ है वो। तो ये आ गया, अविरति किस गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते? अविरति, जो अव्रती जिनको व्रत नहीं लिए वो कौन से गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते? चौथे से ऊपर नहीं जा सकते, चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। फिर समकित्व कितने प्रकार के व कौन से हैं? कल बताया था, समकित्व कितने प्रकार के व कौन से हैं? 5 प्रकार के। 5 के बताए थे, महाराज ने बताए थे 5। 5 औपशमिक, शास्त्रार्थ, शैक्षणिक, वेदक और समकित। ये इसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 3 नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा, दूसरे में सहस्वादन में सम्यक दर्शनी है, तो उसको काउंटर नहीं करना, कल ये दोनों कंफ्यूज कर देगा। यहाँ तो हम लिख रहे हैं कि
सम्यक दृष्टि है वो, और यहां लिख रहे हैं कि वो मिथ्यात्व है। ठीक है, समझ लिया तो ठीक है। चौथा गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? चौथे गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? 66 जागरूकता। यस, 66 सागरोपम। सम्यक दर्शन से पूर्व 5 लब्धियों के नाम, जो 5 लब्धियां प्राप्त होती हैं उनके नाम। समलब्धि, सुषुप्ति, देशना, प्रायोग्य और करण। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा कषाय सर्ववृत्ति यानी छठे गुण स्थान का बाधक है, जो छठे गुण स्थान में नहीं जाने देता, ऐसा कौन सा कषाय? लोभ, व्याख्यानावरण, लोभ रह जाएगा। मिथ्यात्व, नहीं, मिथ्यात्व ही होगा पहला, तो वही जाने नहीं दे। छठे से ऊपर नहीं जा, छठे गुण स्थान में जाने नहीं देता। अनंतानुबंधी कषाय। प्रत्याख्यानावरण, इसलिए निकल गया। प्रत्यक्षानावरणी, तो सर्ववृत्ति में बाधक यही है, प्रत्यक्षानावरणी। इसको पूरा प्रत्यक्षान में नहीं जाने देता। देखो, पहले चौथे गुण स्थान में बाधक अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी है तो चौथे में नहीं जा सकता, और अप्रत्यक्षानी अगर पड़ा हुआ है तो 5वें में नहीं जा सकता, और प्रत्यक्षानी पड़ा हुआ है तो छठे में नहीं जा सकता। सरल सी बात है। इसलिए प्रत्यक्षानावरणी कषाय, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ सारे आ जाते हैं, वो छठे स्थान के में रुकावट डालते, उसके लिए ब्रेक करा बीच में। छठे व 7वें गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? अंतर्मोहरत, अंतर्मुहूर्त। अब हम आगे ले रहे हैं चलो, तो वो कोई निकाल, छठा, 7वां, 8वां गुण स्थान। इसका इसे करने से पहले आप करा दो, 8वीं करा दो। अच्छा, तो 8वां है निवृत्ति बादर अथवा अपूर्वकरण गुण स्थान। ये क्या है? अपूर्वकरण शब्द 2 बार आता है। एक बार चौथा गुण स्थान जब आता है तब भी अपूर्वकरण, उसमें 5 लब्धियों में आता है अपूर्वकरण, और यहां पर भी आ रहा है। दोनों में अंतर क्या है? और एक, कल ही बता रहे थे, एक प्रथमोपशम होता है, एक द्वितीय उपशम होता है। पहला उपशम और ये दूसरा उपशम। यहां पर ये जो अपूर्वकरण में क्या होता है, उसमें 2 तरह की श्रेणियां बनती हैं, उपशम और क्षपक। उपशम का मतलब दबा देना और क्षपक का मतलब क्षय कर देना। तो इसमें अपूर्वकरण के समय जो उपशम होता है उसको हम कहते हैं द्वितीय उपशम, दूसरा उपशम। और जो चौथे गुण स्थान पे होता है उसको हम कहते हैं प्रथम उपशम। चौथे गुण स्थान में जब भी उपशम होगा उसको प्रथम उपशम ही कहेंगे, चाहे कितनी बार हो। अनेक बार हो सकता है, बीच में गैप होगा, ये नहीं कि एक एक समय के बाद ये उपशम गया तो फिर वापस आ गया, ऐसे नहीं। बीच में काल, काफी असंख्यात काल तक भी हो सकता है, परंतु उसमें जब भी उपशमिक समय को होगा, उपशमी को प्रथम उपशम ही कहलाता है। ठीक है, और यहां 8वें में जो उपशम होता है इसको हम द्वितीय उपशम कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका कारण है कि वहां पर उपशम कौन सी प्रकृतियों का हो रहा है? वो हो रहा है पहली 7 प्रकृतियों का, अनंतानुबंधी उसमें है, और यहां पर अनंतानुबंधी को छोड़कर बाकी का है। हाँ जी, तो इसलिए ये द्वितीय ऑप्शन कहला रहा है। तो इस गुण स्थान में समान समय में रहने वाले जीवों के परिणामों में भिन्नता संभव है, इसे निवृत्ति बादर भी कहते हैं। इस गुण स्थान पर आगे जाने की 2 श्रेणियां हो जाती हैं, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी।
उपशम श्रेणी वाले 9, 10, 11वें गुण स्थान में तथा शपथ श्रेणी वाले 9, 10, 12वें में जाते हैं। यहां से 8वें गुण स्थान से श्रेणी शुरू होती है। ये जितनी भी आगे गुण स्थान है ना, 8वें से लेकर ये 12वें तक श्रेणी में है। और श्रेणी का मतलब है ये लगातार ऊपर ही जा रहे हैं, इनके रिवर्स वो आने का नहीं है। खास करके 8वें से 10वें तक ये ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, उनके अंदर विशुद्धता बढ़ती जाती है, तो इसलिए इसको श्रेणी नाम दिया गया है। और श्रेणी में भी दो नाम आ गए, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी तो वो है जिसमें उपशम किया हुआ कर्मों का और वो दब गए उस समय, उदय में नहीं है। और क्षपक श्रेणी में उनका क्षय करके आगे बढ़ रहा है। तो दोनों में अंतर है, दो श्रेणियां हैं। उदय में दोनों बराबर हैं, उपशम श्रेणी भी और क्षपक श्रेणी भी। उदय में कोई फर्क नहीं है, अंदर दबी हुई है, वो बात अलग है। इसको ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति, या ये एग्जांपल आती है अभिमन्यु की। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया था। वो जानता था चक्रव्यूह में जाना, तो उसको ज्ञान हो गया था गर्भ में, परंतु उससे निकलने का ज्ञान नहीं था, यानी कुछ ना कुछ कमी रह गई। तो उससे क्या था कि वो प्रवेश करता जा रहा अंदर, यानी जो दूसरे उनके शत्रु हैं उनको मार भी रहा, बेहोश कर रहा है, उनको दबा रहा है। वो मृत प्राय हो गया, लेकिन जैसे से आगे तो वो फिर खड़े हो जाते हैं। अब वो लास्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस आने पर वो सामने फिर खड़े हो जाते हैं। तो यही अवस्था उपशम की है। तो उपशम में वो जो उस समय बेहोश हुए थे वो दोबारा जागृत हो जाते, ये अंतर समझ लीजिए। और शपथ में नहीं होता। तो इसके कारण ये आगे की जो लाइन है 9, 10 से वो 11वें में जाता है उपशम वाला, और जो शपथ वाला वो 9वें 10वें के बाद 12वें में जाता है। ये अंतर इतना है। परंतु 10वें से ऊपर कषाय नहीं है, कषाय नहीं है, तो इसलिए 11वां और 12वां दोनों वीतरागी हैं। और पुण्य भी, पुण्य मतलब ये सुख भी है उसमें। सुख में मतलब सुख का अनुभव कर रहे हैं, ये वीतराग के कारण, वीतरागता के कारण। तो ये 11वां और 12वां दोनों वीतराग वाले हैं। इससे ऊपर बाकी बाद में देखिए। अब ये देखा कि 8वां गुणस्थान है, उसके बाद 9वें गुणस्थान में क्या होता है। ये अनियठी या अनिवृत्ति बादल गुणस्थान है। इस गुणस्थान में समान समय में रहने वाले जीवों के भावों में समानता होती है। मतलब ये जिनको बराबर समय हुआ है, मान लो किसी को 2 समय हुए इस गुणस्थान पर आए और दूसरा जीव की 2 समय हुए, तो दोनों के अंदर भावों में समानता होगी। जबकि पहले 8वें में जो है वो वेरिएशन हो सकती है, किसी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, पर यहाँ बराबर है। तो इसलिए अनिवृत्ति बादल गुणस्थान कहते हैं इसको। और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य आदि 6 और क्रोध, मान, माया अंत तक क्षीण और उपशांत हो जाते हैं। ये था संज्वलन कषाय रहे थे ना, तो 8वां, 9वां और 10वां इसमें चलते चलते जो क्रोध, मान और माया, ये 3 तो 8वें गुण स्थान में क्षय हो जाते हैं या उपशम हो जाते हैं, जैसे भी जिस स्थिति में चल रहा हो। और वेद जो है वो 9वें गुण स्थान में समाप्त हो जाते हैं। बचा क्या है, संज्वलन लोभ, वो 10वें गुण स्थान में है। वो आके 10वें गुण स्थान में देखिएगा, यहां मात्र सूक्ष्म लोभ ही रहता है तथा इसे उपशांत या क्षीण करने की प्रक्रिया चलती है। यदि मोह उपशांत हुआ हो तो 11वें गुण स्थान में, और यदि मोह क्षीण हुआ हो तो 12वें गुण स्थान में। ये कहानी इसकी है। तो अब 11वां गुण स्थान जो है ये है उपशांत मोहनीय गुण स्थान। उपशम श्रेणी है, 10वां हो गया ना, हो गया, हो गया, बोला। हाँ, सूक्ष्म लोग जो है, जहाँ सूक्ष्म लोग श्रेणी में बढ़ते हुए जीव
को मोह कर्म में पूर्णता उपशांत होने से वीतरागता का आनंद प्राप्त होता है। उपशांत है ना, उदय में नहीं है। और इन जीवों में मोहनीय कर्म की सत्ता तो है परंतु उदय नहीं है, और इसीलिए ये गिरने वाला है। और यही स्थिति दूसरे में है, दोनों ही गिरने वाले हैं, दोनों की स्थिति बराबर, मतलब जैसे 11वें में से गिरता है ऐसे दूसरे से भी गिरता है। इनका यानी उसमें से ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। कोई भी दबी हुई वस्तु पुनः उठती है, अतः ये गुणस्थान प्रतिपाती अर्थात गिरने वाला है। अगर पूछा है गिरने वाले कौन कौन से गुणस्थान है, तो वो मात्र दूसरा और 11वां ही है। यदि यहां से यदि गिरता ही जाए तो मिथ्यात्व गुणस्थान तक पहुंचकर संसार में रुलता है। अब यहां पर क्या है कि 11वें से गिरेगा तो 10वें में आएगा, 10वें में भी फिर और गिरता गिरता 9वें में, 8वें में, 6ठे तक आ जाता है। 6ठे से और गिरे तो 5वें, 5वें से और गिरे तो चौथे तक भी आ सकता है, चौथे से और गिरे तो पहले यहां पर कंडीशन आएगी। अगर तो वो जीव क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शी है, क्षायिक, तो वो नहीं गिरेगा। और अगर औपशमिक या क्षयक्षमिक लेके गया हुआ है तो गिरेगा, गिर सकता है। अब आप कहोगे कि क्षायिक वाला तो उपशम में जाएगा ही नहीं, क्षायिक वाला तो उपशम शपथ श्रेणी में जाना चाहिए, परंतु ऐसा भी हो सकता है। क्षायिक के अंदर शक्ति तो ज्यादा है, पावर ज्यादा है, पर वो श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर भी तो भटक आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। उस स्थिति में वो जो वहां से गिरेगा तो वो चौथे से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि क्षायिक तो उसकी परमानेंट है, फिर वो संभल कर ऊपर आ जाता है। ये अंतर है। तो यहां इससे यदि गिरता ही जाए तो मिथ्यात्व गुण स्थान तक पहुंचकर संसार में रुलता है। यदि संभल कर शपथ श्रेणी कर ले तो ऊपर उठता हुआ कैवल्य को प्राप्त करता है। ये था 11वां गुण स्थान। और 12वां है क्षीण मोहनी। मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय होने से जो वीतरागता का आनंद आता है वह स्थायी होता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय 3 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म अभी शेष है। ये जो है ना 3 अभी है, और जब तक घाती कर्म नहीं खपते तब तक जीव छद्मस्त कहलाता है। अब देखिए इसमें 11वां और 12वां गुणस्थान है ना, इसको पूर्ण सुख वाला भी कहते हैं। पूर्ण सुख, उसमें दुख नहीं है, पूर्ण सुख 11वां और 12वां। और 13वें में कौन सा सुख है? अनंत सुख। ऐसा क्यों? 11वें 12वें में पूर्ण सुख है, और उससे पहले जो 10वां 9वां है उसमें पूर्ण सुख नहीं है। क्यों नहीं है? सोचो जरा। हम एक ही स्थिति में संतुष्ट नहीं रहते। अब मैं बैठा हूं ना, तो कभी ऐसे हो जाऊं कभी ऐसे हो जाऊंगा, इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं उस स्थिति में दुख अनुभव हो रहा है। और ये स्थिति ऐसी है जिसमें उनको किसी प्रकार का दुख होता ही नहीं, वो पूर्ण सुख है। वितरागता की पूर्ण सुख है, क्योंकि वो उनका ध्यान बाहर जाता ही नहीं। हम तो थोड़ी देर में सीट से इधर होते हैं उधर होते हैं, कभी टांग इधर कभी कभी हाथ इधर किया, तो वो पूर्ण सुख नहीं है। जो भी करेगा उसे पूर्ण सुख नहीं है। लेकिन यहाँ 11वें 12वें पूर्ण सुख है, और जो 13वां गुण स्थान है उसमें अनंत सुख है। कारण क्या है? सुख का कनेक्शन किसके साथ है? आत्मा के साथ। आत्मा के साथ। जितनी मैं आत्मा का जो उपयोग अपनी, जो मेरा अनंत वीर्य है, उसका जितना मुझे भोग मिलेगा उतना सुख अधिक होगा। और ये जो अभी 12वें गुण स्थान में अंतराय कर्म पड़ा हुआ है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय 3 कर्म है ना। अभी इस अंतराय कर्म के कारण वो शक्ति का पूरा उपयोग नहीं आ रहा, वीर्य का उपयोग पूरा नहीं लग रहा, इसलिए वो अनंत सुख नहीं मिल रहा। और जब तीनों का यहाँ समापन हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो 13वें गुण स्थान में अनंत सुख है, क्योंकि अनंत वीर्य प्रकट हो गया। हाँ जी। ये अंतर है।
तो ये है, जब तक घाती कर्म नहीं खपते तब तक जीव छद्मस्त कहलाता है। छद्मस्त का मतलब केवली नहीं है, अल्पज्ञ कह सकते हैं, अल्पज्ञ। और अब 13वां गुण स्थान आ गया, घाती कर्मों के क्षय होते ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख एवं अनंत शक्ति। ये अनंत सुख और अनंत शक्ति होने से अनंत वो अव्ययबाद सुख वो प्राप्त हो जाता है। तो ये था, इसे सहयोगी केवली गुण स्थान कहते हैं, योग है। और एक बात अब सोचें कि जो जितना भी ये गुण स्थानों का वर्णन है, इसमें निमित्त कारण दो हैं, मोह और योग। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के अंदर जो श्रद्धान, ये हम शुरू में बता चुके, श्रद्धान और चरित्र, इसकी जो स्थिति होती है उसके अनुसार गुण स्थान है। किसकी स्थिति? श्रद्धान और चरित्र। श्रद्धान और चरित्र ज्ञान का नाम नहीं है इसमें। इसका मतलब गुण स्थान ज्ञान पर आधारित नहीं है। अगर ज्ञान पर आधारित होते तो अब अभी भी वो कर लेते गुण स्थानों पे आगे। ना ना ना, ज्ञान मैं वो जो बता रहा हूं ये है कि ये जो गुण स्थान है वो ज्ञान पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित नहीं है। श्रद्धान और चरित्र, जितनी इसकी विशुद्धता आती जाएगी उतना गुण स्थान उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। अगर ज्ञान पर आधारित होता तो जो अब अभी पहले गुण स्थान में क्यों पड़े रहते? उनका ज्ञान तो 9 पूर्वों तक का ज्ञान हो जाता है। केवली में केवली का ज्ञान उनको भी हो जाता है, पर उस ज्ञान के द्वारा उनका गुण स्थान में कोई फर्क नहीं आता। तो इसका मतलब जो ये गुण स्थान है वो पर्याय किसकी? श्रद्धा गुण की और चरित्र गुण की पर्याय है। उसमें जितनी विशुद्धि आती है उतना ऊपर बढ़ता जाएगा। तो 13वें गुण स्थान तक ये पहुंच गए। और 14वां गुण स्थान है वो अयोगी केवली, क्योंकि अभी योग पड़ा हुआ था, अब योग हट जाएगा। वो मात्र अ ई उ री री इतने अक्षर तक का ही समय होता है, नाम मात्र। तो ये 14वां गुण स्थान है। तीनों योगों के पूर्ण निरोध से अयोगी के लिए अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था को शैलेशी अवस्था कहते हैं। और इस गुण स्थान का समय अ ई उ री री के उच्चारण काल जितना ही है। और मोक्ष 14 गुण स्थानों में नहीं अपितु उससे ऊपर की गुण स्थान स्थिति में है। अब आप सोचेंगे आप कौन से गुण स्थान में है? वैसे एक दृष्टि आता है, उदाहरण के तौर पर है कि किसी से पूछा गया भी आप कौन से गुण स्थान में हो? अरे गुण, हमारे गुण का गुण तो आप जैसे होते, हमारे कौन सा गुण, हमारे तो कोई गुण स्थान है ही नहीं। भाई जिसको नहीं पता वो ये क्या गुण स्थान नहीं है। तो गुरु बताते हैं भाई गुण स्थान जिसका नहीं हो तो सिद्ध भगवान होते हैं। तो सिद्ध हो गया क्या? अच्छा चल कोई क्या, फिर तो मेरे को सबसे लास्ट वाला दे दो। कौन सा? 14वां नंबर। तो बिल्कुल ज्ञानी है ना, तो 14 नंबर दे दो मेरे को। 14वां नंबर तो दे दे, 14, 13वां पता ये किसका है? ये तो भगवान सर्वज्ञ का है। अच्छा चलो, और नहीं तो 12वां दे दो मेरे को। 12वां 11वां, ये 12वां 11वां तो वीतरागियों का होता है। तुम्हारे पर राग द्वेष खत्म हो गए क्या? और नीचे चलाओगे? चलो 10वें में, 10वें का तो ठीक है ना, 10वें तक तो मैं हूं। अरे 10वें में तो पहली सबसे बड़ी चीज है कि आप मुनि हो क्या? मुनि बन के तो श्रेणी पे चढ़ेगा, तो मुनि तो हो नहीं। तो 10वें में भी, 8, 9वें, 8वें में कहां पर हो? अच्छा, छठे में भी नहीं है, 5वें में तो है। मतलब 5वें में, 5वें में कैसे भी? क्या तुमने कोई अनुव्रत लिए हुए हैं? तुमने कोई प्रतिमा धारण की हुई है? या तुम्हें भक्ष भक्ष का पता है? तुमने ये छोड़ रखा क्या? नहीं, ये तो गृहस्थ में रहते कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, इस मतलब 5वें में भी नहीं हूं। अच्छा चौथे में तो है। अब सोच लो हम कहाँ पहुंच रहे हैं। चौथे में, चौथे में तो जो है वो अनंतानुबंधी कषाय जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसमें ये मिथ्यात्व भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मिथ्यात्व खत्म हो गया क्या? तुम अब पर में नहीं जाते क्या? और वो करते करते चौथे में नहीं चला, फिर तीसरे में तो रख लो। अरे जब चौथा ही नहीं तेरे को हुआ तो तीसरा कैसे हो जाएगा? तीसरा के बाद में होता है, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि वो चौथा ही नहीं हुआ। तो कहाँ रखा?
अब कहाँ रखोगे? अब यहाँ से भी निकालोगे, मुझे अब कहाँ यहाँ से भी पहुंचाएंगे? निकालोगे? नहीं 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 नहीं, यहाँ से नहीं निकाल सकते, ये तो बादशाही वो गुलिस्तान है पहला। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव, क्या भरत चक्रवर्ती ने संयम लिया था? संयम, हाँ, साधु बने भावलिंगी थे? हुए थे, भावलिंगी, नहीं गुरुदेव, भावलिंगी। नहीं मैं वो समझ क्योंकि गया। आया वर्णन आता है ना जी। कि वो जो भवन है उनका, हम्म, हरीश तीज महल जो था, जी। वहां पर अरीसा उनको भवन। देखकर वैराग्य हुआ और अपने सारे वस्त्रालंकार उतार दिए। जब वस्त्रालंकार उतार दिए, दिगंबर हो गए, तो संत बन गए। अच्छा, ठीक है। जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं सब दिगंबर ही हुए हैं। जी गुरुदेव। हाँ, तो ये दिगंबरत्व आ गया उसमें, और भावों से तो थे ही, भावलिंगी भी और द्रव्यलिंगी भी हो। पर गुरुदेव, एक दूसरी और चीज है। हाँ जी, जो गुरु माता हैं ये ऋषभ देव भगवान की, उन्होंने तो कोई दीक्षा नहीं ली। जी जी, वो तो हाथी पे बैठी हुई थी, फिर हाँ भी हाँ। उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसा है, हमारा जो है ना संबंध मोक्ष का जो है ना, वो लिंग से, शरीर से नहीं है। नहीं शरीर या गुरुदेव, और पदार्थ मुझे मोक्ष नहीं दिलाता, या नहीं लिंग या गुरुदेव, देश भी मोक्ष नहीं दिलाता। गुरुदेव, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उन्होंने कोई हाँ, दीक्षा नहीं ली, वो हम्म, साध्वी नहीं बनी, उसके बावजूद भी उनको मोक्ष मिला है। ठीक है। हाँ, हम ये कहते हैं ना कि इस वक्त के साधु बनना जरूरी है, 10वें हम्म, 10वें तक। सर, मैं उसकी बात कर रहा था गुरुदेव। हाँ हाँ, वो कोई एक्शन केस है ना वो तो। ऐसा है, ये एक एग्जाम्पल जो है ना, वो महाराज जी कितने ये साल वैसे में भी कितने लोगों में कितनी है। महाराज जी हाँ जी, ये वैसे भी व्यवहार ने और निश्चय ने का डिस्कशन है कि भाई वो कहने की बात है कि उन्हें वहां पर हाथी पे बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हो गया था। वो अब कहा गया कि भरत चक्रवर्ती को तो जी अब वहां पर केवल ज्ञान हो गया। वो एक कहने की दृष्टि से कहा गया, वहां कोई उन्हें राजमहल में बैठे बैठे केवल ज्ञान नहीं हो गया था। उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद ही केवल ज्ञान हुआ उन्हें भी। दीक्षा तो वही ऐसा तो हुई नहीं, ना, भावों से तो हो ही गया ना। चलो इस इसका विषय पे नहीं, हम तो बात कर रहे हैं भावों की। अब जैसे हाँ, वरुदेवी माता जो है वो भावों से तो भावलिंगी तो हो गई ना। और अगर ऐसी एग्जाम्पल रेयर है, कितनी है, कि भगवान आदिनाथ के उस काल से और आज के काल तक बीच में एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम निकल चुका है। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और इस दौरान कितने जीव, अनंत अनंत जीव मनुष्य बने, और उनमें से कितने जो है वो उनकी तरह से सिद्ध हुए। गुरुदेव, एग्जाम्पल को गुरुदेव, पकड़कर उसको ले लें, उसकी नास्ती नहीं है कि ऐसा हो सकता है, परंतु सभी अगर वो करना चाहे तो नहीं हो सकता। गुरुदेव, हाँ जी, इसका इसका अर्थ है कि केवल ज्ञान तो किसी भी अवस्था में हो सकता है, चाहे वो बहुत वैभव ऐश्वर्य में क्यों ना रह रहा। बात तो मन स्थिति की है ना गुरुदेव, कि वो हाथी पे बैठे तब भी उनको केवल ज्ञान हो गया। हाँ हाँ, किसा बिल्कुल। भवन में इतने वैभव में तब भी केवल ज्ञान। तो हाँ, मतलब ये है कि वो भावों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। केवल ज्ञान में 48 मिनट अंदर ठहरना है। बस। जी हाँ एक जी। कंडीशन जो मेन है, 48 मिनट एक भी समय बाहर ना जाए। चाहे मरुदेवी माता का ले लो, चाहे भरत चक्रवर्ती का ले लो, 48 मिनट उसमें भावों में अपने अंदर स्थित रह गया, एक नहीं तो उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। लिंग क्या हो, कुछ भी क्या हो, वो बाहर की चीजें हैं, वो बाहर के साथ जुड़ता है। अब सिर्फ ये है कि एक साधारण व्यक्ति को वो 48 मिनट की स्थिति में आने में उसको बहुत ज्यादा परिश्रम लगेगा, उसका बहुत ज्यादा सामर्थ्य चाहिए। लेकिन जो द्रव्यलिंगी है उसको कई चीजों से प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये खुद हमने देखा है कि जब हम घर में रह रहे थे तो चीजों में जहां मुश्किल आ रही थी, संयम लेने से वो आसान हो गई। उन चीजों में हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे और हमको वो प्रोटेक्शन मिल गई। तो शनि को थोड़ी आसानी हो सकती है, इतना ही फर्क है। लेकिन अगर वो बिना संयम लिए भी कर सकता है तो उसका उस अंदर का ही पुरुषार्थ है, वो कर सकता है। इसलिए उस चीज में मत अटको कि क्या करना। बात यह है कि क्या मैं अंदर 48 मिनट रुक सकता हूँ, इतना अभ्यास है, बस ये अभ्यास चाहिए। गृहस्थ लिंग भी तो है ना गुरुदेव, हाँ जी, गृहस्थ लिंग ये भी तो है ही ओवरराइड है। हो गया सब कुछ। रेसलिंग हो हाँ गया ना। हाँ। भाव इतने शुद्ध है, ओवरराइड हो गया, कुछ नहीं चाहिए। अब तो भावों बस के अलावा इसका साधना, मतलब कुछ। साधना का सारा जो समझ में आ गया अपने को कि 24 मिनट रुकते हैं तो एक भव अवतारी है, और 48 मिनट रुकते हैं तो केवल ज्ञान है। तो बात तो अंदर रुकने की है। और ये देखो टेक्निकली नहीं जाना कि ज्यादा, कितनी लेकिन वेरिएशन है। ऋषभदेव भगवान को 1000 वर्ष लगे इस स्थिति में पहुंचने के लिए। अब किसी को कितना है,
24 में से 17 जो है वो तो 3 दिन के अंदर ले गए, और ये जो है बाकी जो है, किसी को 85 दिन लगे, किसी को इतने लगे, महावीर को 12.5 वर्ष लगे, और मल्ली कुमारी को जो है 1 पहर। गुरुजी हाँ जी। गुरुजी कर्मों के ऊपर भी तो आधारित हो सकता है, किसके नहीं, कितने कर्म, कर्मों किसके का जो कितने- कर्मों के साथ कहीं कंसिडरेशन नहीं आया। अगर आप 48 मिनट रुके हैं, 48 मिनट रुके तो कर्म कितने भी हो चाहे, तो इसका कहीं नहीं आया कि अगर 48 मिनट हो तो कर्म इतने होने चाहिए, अगर कर्म ज्यादा है तो 60 मिनट अंदर रुकना, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। सिर्फ है कि 48 मिनट रुकने के अंदर मेरे अंदर ऐसा रसायन पैदा हो जाता है कि जितने भी कर्म जो भी हैं वो भस्मीभूत हो उस स्थिति में, और एक समय भी कम रहा तब भी वो इंटैक्ट है। तो ये अंदर का रसायन है, कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं है कितने कर्म है कैसे है। जिसके कर्म ज्यादा है वो 48 मिनट रुक नहीं पाएगा। कर्म जो कर्म है, कषाय है, उसकी स्थिति वो नहीं हो पाएगी। ये सारी रुकने नहीं देंगे। कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, और 48 मिनट रुकना मजाक नहीं है। हाँ, मजाक नहीं है, लेकिन अगर इसको फाइनल एक ही लाइन में देखें तो मुझको अपने अंदर 48 मिनट रुकना है, बस इसका अभ्यास कर। इसकी प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा, ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें कुछ आप देखेंगे कि समय दृष्टि कौन कौन से गुण स्थान में है, समय दृष्टि किस किस गुण स्थान में है। देखिएगा, समय दृष्टि क्या पहले गुण स्थान में समय दृष्टि है, दूसरे में है, तीसरे में है, किस में है, कितने गुण स्थानों में समय दृष्टि है? बहुत सिंपल सा है, चौथे से लेकर 14वें तक सारे समय दृष्टि हैं। और इसको छोड़कर अभी दूसरे की बात जो चल रही थी, दूसरे को हम अपेक्षा से कह सकते हैं। महाराज जी स्क्रीन हाँ। पॉज हो गई है, स्क्रीन क्या शेयरिंग कह रहे हो? पॉज, हैं? स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गई है। पॉज हो गया, पॉज हाँ जी। कैसे हो गया? बटन दब गया। अच्छा, ये हाँ जी, अब ठीक। आ गया जी, आ गया जी। हाँ, तो ये जो था ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि कौन कौन से गुण स्थान में है, वो है चौथे से लेकर 14वें तक। अभी बीच में बात आई थी कि दूसरे वाले भी सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो कितने समय के लिए है? एक यानी 6 आवलिका, और आवलिका कितनी छोटी होती है कि एक समय में, मतलब एक कितने समय की आवलिका होती है? एक मुहूर्त के अंदर ना एक सेकंड में कितनी आवलिका निकल जाती है? एक सेकंड में 256 आवलिका। वो तो मुहूर्त में है, मतलब आवलिका भी बहुत सूक्ष्म समय है, कहने का मतलब। एक तो शास्त्रों में तो ये मेंशन है 1,67,77,216 ये आवलिका एक मुहूर्त में होती है। अब इसको आप 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट आ जाएगा, जो आएगा उसको 60 से भाग कर दोगे तो 1 सेकंड में आ जाएगा। मतलब टोटल जो मेंशन किया गया है वो 1,67,77,216 आवलिका एक मुहूर्त में होती है। तो अब उस हिसाब से अगर उस समय के हिसाब से देखें तो ये कंसिडरेबल नहीं है दूसरा गुण स्थान, वो नीचे गिरता हुआ है। तो इसलिए हम उस श्रेणी में इसको लें या ना लें, या आपकी अपनी सोच है। चौथे से लेकर 14वें तक ज्ञानियों की है, और ये मिथ्या। इसी तरह से अविरति और विरति, व्रति कौन कौन से हैं? व्रति कौन कौन से गुण स्थानों में है? 5वें से लगाकर 5वें से 14वें सारी व्रति, ठीक है। ये अव्रत रह गया चौथे गुण स्थान तक। इसी प्रकार से प्रमाद कहां तक है? 6ठे गुण स्थान तक, और उससे आगे अप्रमत है सारे, अप्रमादी। ऐसी कषाय कहां तक है? 10वें गुण स्थान तक, और इससे आगे सारे अकषाई है, में कषाय नहीं है। 11वां 12वां 13वां 14वां उदय में नहीं है, 11वें में उसके उपशम में है। ये चारों यथाख्यात चरित्र है। हाँ, चारों जो है 11, 12, 13, 14, इसमें एक ही क्रम बनता है, वो है सातावेदी। एक क्रम बंधन हो 11, 12, 13, 14। और योग, योग कौन से गुण स्थान तक है? 13वें तक। 13वें तक है, और अयोगी सिर्फ 14। तो ये था इसका सार। और ऐसे ही
गुण स्थानों के हिसाब से ही दर्शन मोहनीय ये कौन से गुण स्थान तक है जिसमें मिथ्यात्व, मिश्र और संकित तीन है। तीन। पहले तीन गुण स्थान पहले तीन दर्शन मोहनीय। पहले और अनंतानुबंधी ये कहां तक है? पहले तीन तक। पहले तीन तक है। और अप्रत्यक्षानी कहां तक है? ये चौथे गुण स्थान तक। चौथे तक। और प्रत्यक्षानावर्णी पांचवी गुण स्थान तक है, उसके आगे प्रत्यक्षानावर्णी भी नहीं है। और ये संज्वलन जो है वो यहाँ 10वें गुण स्थान तक है। इसमें से क्रोध, मान, माया ये संज्वलन तो है 8वें गुण स्थान तक, उसके ऊपर नहीं है। परंतु लोभ जो है वो 9वें 10वें में भी है और उसके ऊपर भी। तो ये शॉर्ट में बताया गया है। और ऐसे ही ये जो लोभ चाहे हास्य ये भी 8वें गुण स्थान, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा ये सारे 8वें गुण स्थान तक है। और स्त्री वेद, वेद, नपुंसक वेद ये 9वें गुण स्थान तक। और अभी ये आप जो कह रहे थे वो आ गया, हो गया। हाँ ये बताना चाह रहे थे कुछ। इसमें लिंग था, ठीक है। हाथ ना देखे तो सोना बनाया है। ये सारा बता तो दिया आपने, टेबल में बता। अच्छा, अब यहां पर हम थोड़ा सा सोच लें गमन और आगमन कि जो पहला गुण स्थान है जो कि अधिकतर जीवों में पाया जाता है, इस गुण स्थान से गमन करने वाला कहां कहां जा सकता है? यानी यहां से निकलने वाला, पहले गुण स्थान से निकलने वाला कौन से गुण स्थान तक डायरेक्ट जा सकता है? तो ये आप देखेंगे पहले से 7वें तक जा सकता है, 5वें तक जा सकता है, चौथे तक जा सकता है, तीसरे तक भी जा सकता है। पर यहां कंडीशन है तीसरे में जाने की, बीच में छठा नहीं आया। मतलब पहले गुण स्थान से सीधा छठे गुण स्थान में नहीं जा सकता। पहले से 7वां है, 5वां है, चौथा है, तीसरे में कंडीशन है। कैसे? कि यदि पहली बार मिथ्यात्व से निकल रहा जीव, उसने आज तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं की, यानी अनादि मिथ्यात्वी है, अनादि से मिथ्यात्व में है, तो वो पहले से तीसरे में नहीं जाएगा। परंतु यदि कोई पहले सम्यक दर्शन ले चुका है, चौथे गुण स्थान में आया और फिर उसका पतन हो गया, गिर गया, मिथ्यात्व में चला गया, तो पहले गुण स्थान में चला गया। अब यहां पर जो मिथ्यात्व उसको सादी मिथ्यात्व कहेंगे, क्योंकि वहां मिथ्यात्व की शुरुआत हुई है उसकी। तो जो सादी मिथ्यात्वी है वो पहले गुण स्थान से निकलकर तीसरे में भी जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अभी नहीं सही समझ। मिथ्यात्वी एक तो अनादि मिथ्यात्व, एक सादी मिथ्यात्व। अनादि मिथ्यात्व जिसका अनादि से मिथ्यात्व चला रहा है, एक सादी मिथ्यात्व जिसकी शुरुआत हुई है। वो किसकी हुई है? जो सम्यक दृष्टि से गिरकर मिथ्यात्वी बना है, तो वो सादी मिथ्यात्वी है। तो सादी मिथ्यात्वी में आएगा तो पहले में ना, अब पहले में से फिर उसने निकलना है, तो वो जो सादी मिथ्यात्वी है वो तीसरे में जा सकता है। परंतु अनादि मिथ्यात्वी पहले से निकलकर तीसरे में नहीं जा सकता। ठीक है, अब आप कहोगे फिर दूसरे में भी जा सकता है। नहीं, दूसरे में जाने का रास्ता नहीं है। पहले से निकलकर दूसरे में कोई रास्ता नहीं, कोई रूट नहीं है उसका, वो गिरने का है। तो ये तो गमन की बात होगी कि पहले से निकलकर कहां कहां जा सकता है। और अब है कहां कहां से वो पहले गुण स्थान में आ सकता है। छठा गुण स्थान है, वहां से अगर तो ऊपर चढ़ता तो 7वें में जाता है, ये तो आपको अब बताया ना। परंतु ऊपर नहीं जा रहा तो छठे में अधिक देर रुक नहीं सकता, अंतर्मुहूर्त रहता ना। तो अगर अधिक देर छठे में रह गया और 7वें में नहीं गया तो वो नीचे गिरता है। तो नीचे गिरने से गिरता गिरता वो सीधा छठे से पहले में भी आ सकता है, या छठे से नीचे उतर के 5वें में से 5वें में भी से नीचे आ सकता है पहले में। चौथे वाला भी पहले में आ सकता है, तीसरे वाला भी पहले में आ सकता है, दूसरे वाला तो आएगा ही आएगा। दूसरे वाले में तो और कोई रास्ता ही नहीं है ना, वन वे ट्रैफिक है दूसरे का। दूसरे में से अगर वो
आता है, यानी वहां से दूसरे से निकल कर आता है, तो पहले गुणस्थान नहीं आएगा, ऊपर जाके जाने का रास्ता ही नहीं है। तो इसका मतलब पहले गुणस्थान में आगमन जो है वो कहां कहां से हो रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन पांचों में से हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान से निकलने वाला जीव जाएगा। मत्स्यवन्ना गुरुजी, हाँ जी। मत्स्यवन्ना गुरुजी, हाँ, जैसे 11वें गुणस्थान से आने वाला वो सीधा डायरेक्ट पहले गुणस्थान में नहीं आएगा, नहीं डायरेक्ट नहीं आएगा, बताया था अभी। पहले 11वें चौथे से में 10वें जाएगा। में, 10वें में, फिर 9वें में करते करते वो चौथे तक आता है। फिर वहां अगर वो ठीक है जी, वो उपशम वाला है तो वो नीचे और भी गिर सकता है। जी जी जी, तो मत्स्यवन्ना। अब ये था दूसरे गुण स्थान से गमन करे, दूसरे से निकलेगा तो किधर जाएगा, कहाँ का रूट उसका? दूसरे से निकलकर तीसरे चौथे में जा नहीं सकता, कोई रूट ही नहीं है। दूसरे में से जाए निकलेगा तो पहले गुणस्थान में जाएगा, तो दूसरे में से जो गमन करने वाला वो कहाँ जाएगा? पहले गुणस्थान। लेकिन दूसरे में आने वाले कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? छठे गुणस्थान से दूसरे में आ सकता है, वो कौन सी स्थिति में आएगा? औपश्मिक वाला। और पांचवें में से भी दूसरे में आ सकता है, चौथे में से भी दूसरे में आ सकता है। दूसरे में ये ध्यान रखें, दूसरे में अनंतानुबंधी उदय हो जाता है। अनंतानुबंधी का उदय होता है, इसलिए दूसरा गुण स्थान है। समकित से पतन नहीं हो रहा उसका, लेकिन अनंतानुबंधी के कारण उसका दूसरा गुण स्थान है। तो चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान वाले ऑप्शन समकितवी जीव का अनंतानुबंधी के उदय से, है ना पॉइंट, अनंतानुबंधी के उदय से दूसरे गुण स्थान में आगमन, ये कंडीशन है अनंतानुबंधी। अगर ये नहीं होता तो फिर नहीं आएगा, अनंतानुबंधी का उदय होता है तब वो दूसरे गुण स्थान में। तो ये था दूसरे गुण स्थान के बारे में। अब देखिए तीसरा गुण स्थान है मिश्र गुण स्थान। इसमें से गमन कहां जाएगा, कहां कहां के लिए तैयारी कर सकता है, कौन सा रूट इसका? तीसरे गुण स्थान से दूसरे में जा नहीं सकता, कोई रूट नहीं है। दूसरे में से तीसरे में से पहले में आ सकता है, या संभल जाए तो ऊपर चौथे में जा सकता है। तो दो ही रास्ते हैं, तीसरे गुण स्थान से या तो पहले में जाएगा नीचे, या ऊपर चौथे में जाएगा, ये दो रूट है। और तीसरे में पहुंचने के कहां से है, कहां से पहुंच सकता है तीसरे में? चौथे में से तीसरे में आ सकता है जब डावाडोल स्थिति होती है, ये तो कोई इसमें बात ही नहीं, चौथे में से तीसरे में आ सकता है। अब पहले में से तीसरे में कैसे आता है? पहले गुण स्थान से तीसरे में, अभी बताया था, जो सादी मिथ्यात्व है वो पहले से तीसरे में आ सकता है कि नहीं? कोई बात यहाँ है, एक बार समकित प्राप्त करने के बाद वापिस प्रथम गुण स्थान में आया हुआ जीव, ये सादी मिथ्यात्व हो गया ना, पुनः तीसरे में जा सकता है। इसलिए कहा गया पहले से भी तीसरे में जा सकता, पहले गुण स्थान से तीसरे में। अदरवाइज पहले में से अगर अनादि मिथ्यात्वी है तो पहले से सीधा चौथे में जाता है, चौथे में, पांचवें में, सातवें में भी जा सकता, ये कर चुके हैं। और इसी प्रकार से अब चौथा गुण स्थान की बात करते हैं। चौथे गुण स्थान में गमन कहां कहां होता है, यहां से अब कहां कहां वो जा सकता है? चौथे गुण स्थान में से निकलेगा तो सातवें में जा सकता है सीधा, चौथे में से सातवें में, और चौथे में से पांचवें में भी जा सकता है श्रावक, और चौथे में से तीसरे में भी जा सकता है, चौथे में से तीसरे का रूप भी है। और दूसरा और जो पहला है, चौथे में से दूसरे गुण स्थान में क्या कंडीशन है? वो अनंतानुबंधी वाली। और पहले के लिए वही है कि एक बार समकित प्राप्त करने के बाद वापिस प्रथम गुण स्थान में आया हुआ जीव पुनः तीसरे में जा सकता है। ये तो था, ये इधर कहानी कहीं और कल आ गया ये, मतलब इसको ना समझे, कॉपी पेस्ट किया होगा। हाँ, वो आ गया, छोड़ दो। चलो। अब ये देखिए आगमन कहां कहां से चौथे गुण स्थान में आ सकता है। पांचवें से लेकर 11वें गुण स्थान वाले, पांचवें से 11वें गुण स्थान से चौथा गुण स्थान
आ सकता है ऊपर से। अब 5वें से 11वें गुण स्थान तक ये चौथे में आ सकते हैं, और ये 5वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक कहीं से भी गिरे तो वो चौथे गुण स्थान पर आ सकता है। और छठे गुण स्थान से गिरता है चौथे गुण स्थान में आ सकता है, 5वें से गिरकर भी आ सकता है, तीसरे से में भी आ सकता है, और पहले गुण स्थान से भी चौथे गुण स्थान में आ सकता है। ये तो आने के रास्ते हो गए। यहाँ उपशम श्रेणी वाले जीव 5वें, छठे और 7वें में मरण होने पर अनंतर समय में चौथे गुण स्थान में आता है। अब यहाँ ये क्लियर किया है, 5वां, छठा, 7वां, ये 3 जो गुण स्थान है, इसमें मरण होने पर अनंतर समय में उपशम श्रेणी वाले हैं। ये उपशम श्रेणी वाले, ये 5वां, छठा, 5वें में, छठे में हो या 7वें में हो, सम्यकदर्शी तो जीव है ना, हाँ, उपशम तो वाला। चौथा गुण स्थान लेके ही जाएगा मरण के साथ में। चौथे गुण स्थान नीचे नहीं होगा, ऊपर से गिरा, मान लिया 11वें से गिरा, कहीं से भी गिरा, वो सम्यकदर्शी था, सम्यकदर्शी था। तो सम्यकदर्शी जीव जो है वो सम्यक दर्शन लेके जाएगा। वो 5वां, छठा, 7वां कुछ नहीं, ये ऊपर के हैं, जाते टाइम उसका बस चौथा गुण स्थान होगा। ये 11वें में भी अगर उसकी मृत्यु होती है तो कौन सा गुण स्थान आएगा? चौथा चौथा ही गुण स्थान आएगा। अनुत्तर विमान में जाता है वो, अगर नहीं, अगर वो वहां मरण होता है उसका, उत्तर में जाता तब भी चौथा है। चौथा ही। मरने के ऊपर जो है ना, जब जीव मरता है, ये 5वां, छठा, ये संयम, ये थोड़ी साथ जाते हैं। सम्यकदर्शी जीव जाता है, सम्यक दर्शन है उसके पास, चौथे गुण स्थान वाला, तो सम्यक दर्शन उसके पास रहेगा, किसी पे भी हो जाए वो चौथे गुण स्थान पर। अगर चौथे गुण स्थान पे जाएगा तो मतलब वो भवी जीव कहलाएगा, वो कभी ना कभी तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। हाँ, वो बात अलग है, पर उसका चौथा गुण स्थान जो उसने लिया हुआ है ना, चौथा गुण स्थान, वो जाएगा नहीं, वो करेगा ही रहेगा। पतन नहीं वो होना चाहिए। चौथे गुण स्थान में वो है, आगे बढ़ रहा है, वहां से गिरा 11वें से, तो ये थोड़ी है कि वो पहले वो चौथे गुण स्थान से चला जाए। गुरुदेव ये वाला इतना इतना गहन विषय है ना, मैं तो कहूंगी इसको एक बार और करवा देना चाहिए। मतलब बुद्धि हमारी इतनी परिष्कृत नहीं है ना, इतना समझ आए। महाराज जी एक चीज इसलिए बताइए, महाराज जी एक चीज बताएंगे प्लीज, चल रहा है, ठीक है। कि अगर चौथे गुण स्थान पे आ गया, चाहे वो, मगर अब वो भवी जीव बन गया, फिर वो नीचे भी गिर जाए, चाहे ऊपर भी जाए, हाँ तो हाँ, कभी ये ना कभी मरण की हाथ बात हो निकल रही है। जाए। अगर वो 11वें से गिरता गिरता नीचे आए और चौथे से भी गिर जाए तो नीचे आ जाएगा पहले पे। तो नरक में ये जा सकता बताया मरण हो गया उसका, अच्छा अच्छा जी। मरण होने से उसका चौथा गुण स्थान नहीं, वो गिरा नहीं है, उसका 5वें से ऊपर मरण हो गया मान लिया, तो चौथा वो लेके गया था, तो वो चौथा वाला तो साथ जाएगा ना। मतलब सम्यक की टिकट वो अपने साथ लेकर गए हैं, हाँ, वो टिकट समझ साथ लीजिए। लेके जाएगा हाँ, अपने साथ लेके गया टिकट सम्यक की, वो कहीं भी जा, कहीं से भी पॉप हो सकता है। हाँ, अगर वो गिरता जाए, चौथा भी छोड़ जाए तो ठीक है, तो ठीक है, तो तब तो जा सकता है। लेकिन वो उसका मरण हो गया, ऊपर ही मरण हो गया, वो टिकट साथ लेके वो साथ ही। अब 11वें के अंदर मरण सबसे उत्तम माना गया, 11वें गुण स्थान के अंदर सबसे कि मरण हो जाए तो उससे बढ़िया नहीं, अनुत्तर विमान में जाएगा एक भव करके, उसके बाद मुक्त हो जाए, तो ये तो सबसे ऊंची स्थिति है। हाँ जी, गुरु जी ये भी कह सकते हैं क्योंकि देवगति में उनका जो गुण स्थान ही चौथा होता है। देवगति के अंदर वहाँ पांच देव जो होते हैं या तो छठा हो मिथ्या ही नहीं दृष्टि सकता है ना। या सम्यक दृष्टि है, हाँ जी, और पर अनुत्तर अगर विमान सम्यक वाला दृष्टि भी है तो चौथे गुण चौथा स्थान होगा। वाला है, चौथे गुण हाँ स्थान जी। वाला, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना कि वो तो चौथे गुण स्थान पे है। नीचे जो संयम पाल रहा है 7वें गुण स्थान पे भी हो सकता है, उसकी स्थिति अनुत्तर विमान वालों से अच्छी है साधु की। हाँ, ये नहीं सोचे अनुत्तर विमान में है तो वो चौथे पे ही है, आप हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो आज का यही पर समापन करते हैं। बस दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना बरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ,
अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना बरमाओ। करो जी कृपा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्वेदाण, नमो वैद्यायण, नमो वैद्यशास्त्राण। गतारी मंगलम अरिहंताण सिद्धामंगलम, साधु मंगलम देवी जगतो धम्मो मंगलम। गतारी लोकुत्तमा विहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साधु लोकुत्तमा, केवली महतो धम्मो लोकुत्तमा। गतारी शरणं प्रवज्ञामि, अरिहंते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साधु शरणं प्रवज्ञामि, केवली महतो धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चारि शरण सुख करने मंगल तुम्हारा। मथे